कौन जात हो, ये सवाल बिहार ही नहीं देश भर में लोग पूछते रहते हैं। जाति के आधार पर देश की राजनीति से लेकर नीति बनती है, बिगड़ती है। तो अब बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना का आंकड़ा जारी किया है। यह पहला मौका है जब किसी सरकार ने बिहार में जाति आधार पर आंकड़े जारी किए हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बिहार के जातीय आंकड़े सिर्फ प्रदेश की राजनीति को प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि आने वाले दिनों में पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए इन आंकड़ों के जरिए बिहार की राजनीति और क्या असर होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। बिहार सरकार ने जाति के साथ साथ धर्म का आंकड़ा भी जारी किया है। धर्म के हिसाब से हिंदू आबादी सबसे ज्यादा 81.99% है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम आबादी 17.7% है, ईसाई 0.05%, सिख 0.01%, बौद्ध 0.08%, जैन 0.009%, अन्य धर्म 0.12% और किसी धर्म में नहीं मानने वालों की आबादी 0.0016% है। ऐसे ही वर्ग के हिसाब से आंकड़ों की बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा यानी 36.01% है। दूसरे नंबर पर पिछड़ा वर्ग 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और सामान्य वर्ग यानी जनरल कास्ट की आबादी 15.5% है। वहीं बिहार में अगर जातीय आधार पर आबादी की बात करें तो यादव कास्ट के लोगों की आबादी सबसे ज्यादा 14.2% है, रविदास 5.2%, कोयरी 4.2%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, मूसहर 3.08%, भूमिहार 2.86%, तेली 2.8%, कुर्मी 2.8%, मल्लाह 2.6%, बनिया 2.3% और कायस्थ की आबादी 0.6% है। अब सवाल है कि इस रिपोर्ट से क्षेत्रीय पार्टियों को क्या संदेश मिलता है, क्योंकि इन जातीय आंकड़ों ने बिहार की क्षेत्रीय पार्टियों को बहुत कुछ संकेत दे दिया है। ये आंकड़े नीतीश कुमार को भी बहुत कुछ संकेत दे रहे हैं। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से है। नए आंकड़ों के मुताबिक कोयरी कुर्मी की आबादी प्रदेश में करीब 7% है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 15.3% वोट मिले थे। यानी नीतीश कुमार के साथ और भी जाति और धर्म के लोग हैं जो नीतीश कुमार के नाम पर वोट देते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा आबादी यादवों की 14.2% है। कहा जाता है कि आरजेडी मुख्य रूप से MY यानी यादव और मुस्लिम की राजनीति करती है। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट बैंक आरजेडी का ही है। अगर यादव और मुस्लिम दोनों को मिला लिया जाए तो आरजेडी के पास करीब 32% वोट होते हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सबसे ज्यादा 23.1% वोट हासिल हुए थे, यानी कि उसके समीकरण से करीब 9% कम। अगर हम एक सिंपल गणित लगाएं तो जैसा कि माना जाता है कि आरजेडी को मुस्लिम, यादव और जेडीयू को कोयरी कुर्मी, राजपूत और मुस्लिम वोट देते हैं, इस हिसाब से इनका आंकड़ा 42.1% होता है। वैसे ही विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के मुकेश सहनी मल्लाह जाति से आते हैं, जिसकी आबादी 2.6% है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हम के जीतन राम मांझी मूसहर जाति से आते हैं, जिसकी आबादी 3% है। दुसाध जाति से आने वाले चिराग पासवान और पशुपति पारस की आबादी 5% है, यानी कि इनकी जाति की आबादी। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि आरजेडी और जेडीयू ने जाति आधारित आंकड़े जारी करके बड़ा दांव खेल दिया है। इस दांव से बीजेपी के हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बड़ा झटका लगेगा। इतना ही नहीं, इन आंकड़ों के जरिए आरजेडी, जेडीयू अन्य पिछड़ी जातियों और SC/ST को भी अपने पाले में करने की कोशिश करेंगी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका फायदा आरजेडी, जेडीयू को न मिले। अब इसमें बीजेपी के लिए कैसी मुश्किलें होगी, ये समझ लेते हैं। दरअसल बिहार में हमेशा से जाति आधारित राजनीति होती रही है। बिंदेश्वरी मंडल रहे हो या कर्पूरी ठाकुर, सभी जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की हिमायत करते रहे हैं। उसके बाद से देश की दूसरी पीढ़ी के नेता लालू यादव, मुलायम सिंह यादव,
शरद यादव और नीतीश कुमार ने भी इस हिस्सेदारी की बात करते रहे हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार लालू जब तक प्रदेश का नेतृत्व करते रहे तब तक प्रदेश में हिंदू मुस्लिम राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया गया। बाद में जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली तो उन्होंने भी इस बात का ख्याल रखा, भले ही वे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री रहे हों। अब इन आंकड़ों के बाद क्षेत्रीय दलों को नौकरियों और अन्य क्षेत्रों में आबादी के हिसाब से आरक्षण की मांग का नया मुद्दा मिल गया है। आंकड़े जारी होते ही लालू प्रसाद यादव ने मांग की है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर विपक्ष ने इस मुद्दे को लोकसभा में प्राथमिकता से उठाया तो मंडल 2.0 बनाम हिंदुत्व की राजनीति शुरू हो सकती है। यही कारण है कि हर बार बीजेपी जातीय गणना पर पीछे हटती दिखी है, यानी ये आंकड़े विपक्ष के लिए एक संजीवनी का काम कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी का ओबीसी वोटर पर पकड़ नहीं है? लेकिन इसका जवाब है कि चुनाव दर चुनाव बीजेपी की लोकप्रियता ओबीसी वोटर के बीच बढ़ी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में यादवों को छोड़कर अन्य ओबीसी वोटर बीजेपी के साथ जाता दिखा है, लेकिन इनके बीच एक मजबूत पकड़ नहीं बन सकी है। ओबीसी के बीच बीजेपी का समर्थन उतना मजबूत नहीं है जितना कि उच्च वर्ग और उच्च जातियों के बीच है। ऐसे में अगर विपक्ष इसे मुद्दा बनाने में सफल होता है तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर कुछ बदल सकती है। अब बिहार के सर्वे से देश को भी क्या कोई संदेश मिलता दिखता है? जानकारों की माने तो ये आंकड़े आने वाले चुनावों में देश को प्रभावित करेंगे। आरक्षण पर सवाल उठाने वाला आरएसएस भी अब आरक्षण पर नरम रुख अपनाए हुए है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण जारी रखने का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि जब तक समाज में भेदभाव है आरक्षण भी बरकरार रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसका संघ के लोग समर्थन करते हैं। ऐसे में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि बिहार में जेडीयू और आरजेडी ने जातीय आधारित आंकड़े जारी कर एक बार फिर से देश की राजनीति को हिंदू मुस्लिम से अलग रुख दे दिया है, जो बीजेपी को एक नई रणनीति बनाने पर मजबूर करेगा।